नमस्कार दोस्तों भारत की सोलर इंडस्ट्री पर 126% का ट्रम्प लगा दिया गया है। सॉरी, ट्रम्प नहीं, टैरिफ लगा दिया गया है। क्या है ना, आजकल समझ ही नहीं आता कि ट्रम्प बोलूं टैरिफ बोलूं, एक ही बात हो गई है। क्या है कि 126% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये ट्रम्प ने लगा दिया है भारत के सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप देख सकते हो खबर, ट्रम्प स्लैप्स 126% सोलर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडिया इन थ्रेट टू इंडिया यूएस ट्रेड डील। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती क्या है और क्यों ये भारत के सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेट मी टेल यू, ऑलरेडी हमारी जो सोलर इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं, बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रही थी, ओवर कैपेसिटी हो गई थी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आपने से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच में आपको मिलता है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा सफर। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और मान लीजिए आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। और अभी 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। कल से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया है भारत के सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा कि ये सीवीडी क्या है, क्योंकि इतने समय से आप टैरिफ सुन ही रहे हो, टैरिफ के बारे में तो जानते ही हो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है ना, ये टैरिफ ही होता है एक प्रकार का। ये तब लगाया जाता है जब फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अपनी कंपनीज पर। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो मान लीजिए अगर भारत सरकार कोई सब्सिडी दे रही है भारत की सोलर कंपनीज को कि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जो सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हो गए, राइट। तो यहाँ पर अगर भारत सरकार सब्सिडी दे रही है अपने कंपनीज को, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और कम कॉस्ट होगा तो हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगी बाहर के देशों में। तो उसी की वजह से, मतलब अब यूएस का ये कहना है कि क्योंकि भारत सरकार ये जो सब्सिडी देती है, इसकी वजह से भारतीय कंपनी को फायदा होता है और वो आसानी से यूएस के मार्केट में सेल कर पाते हैं, और इसकी वजह से यूएस की जो कंपनीज हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। और इसी को देखते हुए यूएस ने यहाँ पर प्रिलिमिनरी रूलिंग की है 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाकर। ध्यान रखिएगा, ये प्रिलिमिनरी रूलिंग है, हो सकता है ये चेंज हो जाए। 2026 के एंड तक बताया जा रहा है कि जो फाइनल डिसीजन है वो आना है। हो सकता है कि ये कम हो जाए, हो सकता है ये और ज़्यादा हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन यूएस की कंपनी, मतलब यूएस ने ये माना है कि भारत जो है ये गलत कर रहा है, एंड दैट इज वाई ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जो है वो लगा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे कि अमेरिका ने ये स्टेप क्यों लिया है। बेसिकली अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूएस की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कंप्लेन कर रही थी बार बार ट्रम्प को, यूएस गवर्नमेंट को, कि देखो भारत से सस्ते दाम पर जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से यूएस के मार्केट में आते हैं। तो जब भारत से सस्ते दाम पर सामान आ रहा है तो वो यूएस के लोग यूएस के कंपनी का क्यों खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल भारत की अगर हम बात करें, तो चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट भारत में सस्ते में आ रहा है, तो आप भारत का प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे या चाइना का प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे। देखो, कहने को तो हम कह सकते हैं कि यार हमें स्वदेशी सामान लेना चाहिए, भारतीय सामान को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखो, ये सोचने में समझने में अच्छा है, आप लिमिटेड लेवल तक कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल रियलिटी सामने आती है। हर एक पर्सन का अपना बजट होता है, वो तो अपने बजट के हिसाब से देखेगा, भाई मुझे सस्ता कहाँ से मिल रहा है मैं वहाँ से लूँगा। तो यही पूरा मामला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर यूएस क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसके तहत यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाया जाए। मतलब एशिया से जो इंपोर्ट हो रहा है, भारत से, चाइना से, अलग अलग देशों से जो यूएस के अंदर आ रहा है इतना सारा यूएस सोलर प्रोडक्ट, उसको वो कम करना चाहते हैं, जॉब्स को क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर ही हो। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम लिया गया है वो यही है बेसिकली, कि अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा दो ताकि यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, जॉब्स क्रिएट हो और वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका क्यों है। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी 3 मेजर प्रॉब्लम से गुजर रही थी भारत का सोलर सेक्टर। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं सोलर एनर्जी में, वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रही थी। सबसे पहला है मैसिव ओवर कैपेसिटी। क्या है, आपने देखा होगा सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई थी, पीएलआई स्कीम लेकर आई थी। तो सरकार प्रमोट कर रही थी कि यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भारत में बनाइए। तो इसकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। कैपेसिटी मतलब आपके इंडस्ट्री के अंदर, आपकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर आप कितने सोलर मॉड्यूल्स या फिर सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हो। तो सबने अपना क्या किया, बहुत सारे कैपिटल जो मशीन्स वगैरह है वो मंगा लिए, उसको सेटअप कर दिया। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी कम है।
तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम और ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन शायद डिमांड उतनी नहीं है। और जब भी यही होता है, जब भी डिमांड कम होती है, कैपेसिटी सप्लाई ज़्यादा होती है, उस केस में क्या होते हैं, प्राइसेस गिर जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑलरेडी हमारे देश के अंदर इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है। सोलर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी बनकर बहुत सारे तैयार पड़े हुए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। इसकी वजह से सप्लाई गट क्रिएट हो गया है, इवन बिफोर द यूएस टैरिफ। मतलब मैं अभी यूएस टैरिफ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम से जूझ रही थी हमारी सोलर इंडस्ट्री। फिर इसके अलावा हमारी यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, उनको यूएस से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। यूएस के अंदर जो सोलर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और यूएस के कंज्यूमर्स हमें प्रीमियम प्राइसेस भी देते हैं। मान लो अगर यही प्रोडक्ट हम अफ्रीका के देश में बेचेंगे, हमें उतना रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, वो उतना पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यूएस के अंदर वहाँ के लोगों की कैपेसिटी है, वो हमें ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, तो भारतीय कंपनीज को फ़ायदा भी होता है। सो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम अर्लियर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइना ऑल्सो। अमेरिका ने क्या किया था, पहले चाइना पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, जिसकी वजह से हमें भी फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन अब आप सोचिए, हमारे ऊपर 126% का जो ड्यूटी लगा है, इसकी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं। हम अब अमेरिका के अंदर उन सोलर प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना महंगा हो जाएगा। अगर हम $100 का कोई सामान भेज रहे हैं तो अमेरिका के लोगों को उसको लेना पड़ेगा $226 में। सोचो ना कितना महंगा हो गया है। तो कोई भी यूएस का कंज्यूमर भारत से क्यों खरीदेगा, वो तो वहीं से खरीदेगा, यूएस के मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या फिर किसी और देश से खरीदेगा। और तीसरा जो हमारे सोलर इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो थी फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्योंकि क्या है, मॉड्यूल के प्राइसेस गिर गए हैं, यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। तो सोलर कंपनीज ने क्या किया था, बहुत सारा पैसा लिया था, कर्ज ले लिया था, लेकिन अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही थी, और अब यूएस के टैरिफ की वजह से लिक्विडिटी कंडीशंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर आएगा, जो मेजर कंपनीज हैं आप देख सकते हो, वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, विक्रम सोलर हो गई। इनफैक्ट मैं आपको इनके स्टॉक्स के प्राइसेस बताता हूँ। कल अगर आप देखोगे जिस तरह से धड़ाम हुआ है, ऑलमोस्ट 10% गिरावट हुई थी वारे इंजीनियर्स में कल, जो आप देख सकते हो कैसे गिरावट हुई है। और इसके अलावा विक्रम सोलर आप देखिए पिछले 4-5 दिन से ऑलरेडी यहाँ पर 20% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहला है ट्रेड रिलेशंस पर काफ़ी इंपैक्ट आएगा। ऑल्दो आप कह सकते हो कि भारत और यूएस के रिलेशंस स्ट्रांग है स्ट्रैटेजिकली, लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान, ये जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भारत को किस तरह से ट्रीट किया है। टैरिफ लगाना, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर ही लग गया था 50% का। और स्पेशली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सोलर, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, ये काफ़ी इंपैक्ट हो रहे थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स में भले ही आप स्ट्रैटेजिकली किसी के साथ अलाइंड हो, डजेंट मीन यहाँ पर ये फ्री ट्रेड अलाइनमेंट है, वो पूरा अलग मैटर हो जाता है। फिर दूसरा है कि भारत का जो एम्बिशन है वो बहुत बड़े खतरे में, मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन। भारत एम कर रहा है कि हम ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, चाइना प्लस वन ऑल्टरनेटिव बन जाए भारत। लेकिन ट्रेड बैरियर की वजह से हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी कम हो गया है। ओवर कैपेसिटी की वजह से जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ओवर कैपेसिटी होगा, मतलब हमारे पास बनाने की क्षमता तो है, हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा यूएस के अंदर, तो हमारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। और तीसरा है भारत का रिन्यूएबल एनर्जी गोल। आप सब जानते हैं कि हमारा रिन्यूएबल टारगेट आपका रिवाइज हुआ है 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चर अगर इस तरह से डिस्ट्रेस में रहे तो आगे का सप्लाई चेन वीक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट स्लो हो सकता है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अब सामान सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगा ना। अगर कंपनीज बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी तो वो सामान भी नहीं मिल पाएगा, मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाएगा। तो हर तरफ से यहाँ पर इंपैक्ट होने वाला है भारत के ऊपर। अगर मैं आपको ओवरऑल दुनिया के सोलर मार्केट के बारे में बताऊं, तो देखो चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना, चाहे आप पॉलीसिलिकॉन में बात करो, वेफर्स की बात करो, सेल्स की बात करो, मॉड्यूल्स की बात करो, हर तरफ डोमिनेंट रहता है। यहाँ पर उसके जो प्राइसेस हैं, मतलब इसी की वजह से क्या हुआ है कि दुनिया भर में जो प्राइसेस हैं वो
नीचे की तरफ आए हैं। और प्राइस कोलैप्स का कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ग्लोबल सोलर मॉड्यूल प्राइसेस 2024-25 में इसलिए गिरे थे क्योंकि चाइना में ओवर कैपेसिटी हो गई थी। चाइना के कैपेसिटी की वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया था और ग्लोबल डिमांड ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा रुक गया था, एंड दैट इज बिगेस्ट रीजन कि प्राइसेस नीचे की तरफ गए हैं सोलर में अगर आप देखोगे तो। और प्रोटेक्शनिज्म तो बढ़ ही रहा है। यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि इससे बेनिफिट किसको होगा और लॉस किसको होगा। बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है यूएस के जो डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको होगा। यूएस बेस्ड जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंडियन फर्म्स के, देखो क्या है ना, कई ऐसे इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया था, अपना प्रोडक्शन यूनिट यूएस के अंदर ही शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब उससे प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर लेबर की सप्लाई बहुत थोड़ा महंगी पड़ जाती है ना, वहाँ पर जॉब वगैरह देना बहुत महंगा पड़ता है, तो कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो ऑल्दो आप कह सकते हो कि जिन जिन भारतीय कंपनियों ने ऑलरेडी अपना सेटअप कर रखा था यूएस के अंदर प्लांट, तो उनको फ़ायदा होगा। और पॉसिबली हो सकता है, डिपेंड करता है कि फाइनल रूलिंग कैसी आती है। जो बाकी के साउथ ईस्ट एशियन सप्लायर्स हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, उनको शायद फ़ायदा हो सकता है। लूजर्स कौन होंगे? भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है। शॉर्ट टर्म जो ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन था वो लॉस में जाएगा। तो पॉसिबल क्या हो सकता है यहाँ से? देखो, एक तो ये है कि भारत अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर दे। जो हम एक्सपोर्ट पहले यूएस कर रहे थे उसके बजाय यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भेज दें। लेकिन ये इतने बड़े मार्केट नहीं है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ, क्योंकि इतना जो सरप्लस हम भेजा करते थे अमेरिका में वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सिनेरियो दूसरा यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस की तरफ शिफ्ट करें। भारतीय जो कंपनीज हैं वो भारत में बनाने के बजाय यूएस के अंदर बनाना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगेन वो इतना आसान नहीं होने वाला, कैपिटल बहुत हाई है, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिनेरियो तीसरा यह है कि इंडस्ट्री जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी भारत में। मतलब भारत में जो छोटे छोटे फर्म्स थे वो शट डाउन होना स्टार्ट होंगे और जो बड़े प्लेयर्स हैं वही सर्वाइव करेंगे। मार्केट कंसोलिडेशन होगा बेसिकली। और लास्ट में यही है डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट। भारत यूएस के ये जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है उसको चैलेंज कर सकता है, बोल सकता है कि देखो बहुत ज़्यादा मतलब गलत है यूएस ने जो किया है, यहाँ पर लीगली सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है ना कि डब्ल्यूटीओ की बात सुनता कौन है? डब्ल्यूटीओ अगर आप देखोगे तो डिसफंक्शन चल रहा है इस समय। वहाँ पर कौन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम होगा, कैसे होंगी चीज़ें, कुछ पता ही नहीं है, तो उसको तो आप भूल ही जाओ। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि ट्रंप ने जो 126% का सोलर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया भारत पर, एक बड़ा झटका है हमारे इंडस्ट्री के लिए। देखते हैं सरकार इसको कैसे टैकल करती है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कंसंट्रेटेड सोलर पावर के बारे में? क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो, 28 हो, हर एक बैच हमारा अवेलेबल है। कल से ये स्टार्ट होने वाला है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, ये 50% फ्लैट डिस्काउंट लेने के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है ऑफर से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।